हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ अयान मॉम ब्यूटीफुल है, जो उनका चैनल है अयान मॉम का। और काफ़ी फॉलोवर हैं उनके, 1 लाख से ऊपर फॉलोवर है। तो भाई उनकी उनके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रखे हैं लोगों के कि मतलब वो परेशान है, रमा दीदी जो है वो परेशान है। तो गाइस, ये तो मैं भी काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमें कोई हक नहीं है वीडियो बनाने का। हम अपना घर संभाल रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, अपने बच्चे संभाल रहे हैं, अपना पति संभाल रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम किसी को देखते हैं दुखी दुखी देखते हैं, तो हमको भाई हक है बोलने का। और ऐसे लोग बोलते हैं कि आप लोग क्यों बोलते हो, आप लोग का ये चैनल है वो चैनल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक लेडीज़ पे कोई भी बात आ रही है या कोई परेशानी है, तो हमारा हक है बोलने का पूरा, ठीक है, बताने का आप लोगों के लिए। तो ये तो गाइस काफ़ी दिन से मैं भी नोटिस कर रही हूँ उनकी वीडियो, जैसे मैं देखती हूँ तो भाई वो परेशान तो हैं। दो दो बच्चे हैं छोटे छोटे, एक लेडीज़, और वो भी शहर में रह रही है, परदेश में हम भी रह रहे हैं। पर ये है कि हमारे साथ बड़े बड़े बच्चे हैं, बड़े बड़े तो अभी हो गए, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे थे। मुसीबत देखो हर लेडीज़ को झेलनी पड़ती है जब वो सास ससुरों से अलग रहती है, अकेली रहती है, ठीक है। अब अकेला रहने का ये भी एक रीज़न है कि भाई आदमी ड्यूटी कर रहा है तो अकेला ही रहना पड़ेगा। और ना तो निजी वहाँ पे सास ससुर रहेंगे और ना ही कोई और रहेगा। तो ये ज़िंदगी जो है ना, हमें ही झेलनी पड़ेगी, दुख सुख की सारी। वैसे तो उन्होंने लव मैरिज करी थी, पर लव मैरिज उनकी हुई थी, ठीक ठाक हुई थी, दोनों के कहने से हुई थी, घर वालों के से। पर उनकी जो सास है, कहीं ना कहीं उनकी सास इस चक्कर में परेशान है। वो रमा से ज़्यादा बात नहीं करती हैं और वो नाराज़ी सी रहती हैं। होगा उनका पहला मैटर कि भाई बेटे से या बहू से कि भाई शादी ना करे, लव मैरिज ना पसंद होंगी। तो अब जब बेटे ने शादी कर ली है तो पसंद तो करना ही पड़ेगा माँ बापन के लिए, ठीक है। तो उनकी सास मैंने देखा है जो, और कहीं ना कहीं ज़्यादा उनसे लगाव नहीं है, अपनी बहू से, रमा से लगाव नहीं है ज़्यादा। मतलब बात नहीं करती, खुश नहीं रहती, हंसती नहीं है, बोल ज़्यादा ऐसा नहीं करती, मतलब जैसे सास बहू का प्यार होता है। चलो जी, छोड़ो, कोई बात नहीं। पति प्यार करना चाहिए, पति का साथ निभाना है सारी ज़िंदगी। ये तो सब पीछे की दुनिया है, ये तो ठीक है जैसी भी है। तो गाइस, वैसे तो उनके पति जो हैं सपोर्ट बहुत करते हैं रमा को, पर ये है कि हाँ कुछ टाइम से वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और भाई दो बच्चे हैं, परेशानी, खाना पीना, उठ के बनाना, सारे कुछ करना, सारी साफ सफाई करनी। और जैसे कि उन्होंने वीडियो में बताया है कि मेरी जो बात सुनने वाला कोई भी नहीं है, ना घर का, ना बाहर का, ना रिश्तेदार, ना ससुराल, ना कोई भी नहीं है जो मैं अपनी दिल की बात कह सकूं। तो मैं अपनी दिल की बात जो है का है वो मतलब वीडियो के द्वारा डालती हूँ, ताकि लोग मेरी बात सुने और मुझे कुछ बताएं। तो होता है ना एक भाई, जैसे कि हमारे दिल में कोई बातें होती है, हमारे परिवार वाला नहीं सुनता है, नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो वो इंसान परेशान होता है। फिर वो वीडियो बनाता है तो वो अपनी वीडियो में बात शेयर करता है, ताकि उसकी बात दिल से निकल जाए और वो ज़्यादा परेशान ना रहे। मतलब एक होता है कि अंदर ही अंदर बातें घुटी रहती हैं और दिमाग में चलती रहती हैं, फिर वो ज़्यादा परेशानी दे देती हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। तो गाइस, यही है कि बस क्या कह सकते हैं। उस पति तो वैसे उस हिसाब से देखते हैं तो उनकी ना कैमरे के आगे ही बेइज्जती कर देते हैं रमा की। जब कोई टॉपिक पे अगर बात आई, अगर उन्होंने कुछ गलत भी बोल दिया या कुछ वैसे भी बट बोल देती हैं, जैसे हंसी मजाक वाले कुछ भी, तो उनको उनके पति को पसंद नहीं है इतना, वो तुरंत ही मुंह पे बात बोल देते हैं, उल्टा ही बोलते हैं। ये तो हमने भी देखा है, उल्टा ही बोलते हैं। तो फिर भी बेचारी वो हंस के चुप हो जाती है, कहती है कि तुमने कैमरे के आके मेरी बेइज्जती कर दी। तो कहते हैं तुम ऐसे काम करती क्यों। तो अरे कैमरे के बाद में बोल लो भैया, तो अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा रहेगा ना जब आप वीडियो बना रहे हो, आपको पता है सारी दुनिया देखिए, वीडियो देखेगी आपकी, तो कोई क्या समझेगा अगर भाई बीवी की बेइज्जती करते हैं तो गाइस यही है। देखो एक लाइफ है, लाइफ लेडीज़ के लिए ऐसे ही बितानी पड़ती है। अगर घर पर बार अच्छा मिल जाए तो अच्छी ज़िंदगी कट जाती है। और ये भी मैंने देखा है, जब रमा अपनी ससुराल आती हैं और ससुराल से फिर वो अपने मायके जाने के लिए कोशिश करती हैं कि मम्मी उनकी बीमार रहती हैं, कहीं पापा रहते हैं बीमार। और भाई बीमार भी ना रहे, जब बेटी 2 साल में 3 साल में आती है तो वो यही सोचती है चलो भाई मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का फ़र्क है, मैं अपने मायके भी घूम आऊँगी, 2-4 दिन अपनी मम्मी पापा से भी मिल आऊँगी जब मैं यहाँ आ रखी हूँ। तो रमा आने के लिए बोलती हैं, तो रमा के साथ उनके पति नहीं आते हैं बिल्कुल भी। वो कहते हैं जाओ अकेली चली जाओ, ओला कर देंगे, चली जाओ।
तो अभी अकेली कैसे जाए 2-2 बच्चों को लेकर। तो एक बच्चे को वो लोग रख लेते हैं कि बड़ा वाला हमारे पास रह जाएगा, छोटे को लेके चली जाओ। तो देखो यही देखा जाता है आदमी का प्यार। जब आदमी इतनी दूर से आ रहा है तो ताकि तुमने भी नहीं देखो भाई, तुम भी अपनी ससुराल घूम आओ, तुम भी अपने उनको देख आओ, थोड़ा मिलजुल आओ, अपनी पत्नी को ले जाओ, भले ही तुम 2 दिन रुको, लेके चले आओ उनको साथ में, है ना। तो वो भैया नहीं जाते उनके साथ में। तो फिर रमा क्या करती है बेचारी, फिर अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करती है, क्योंकि उनकी बहन मुरैना में ही कहीं रहती है, जैसे रमा के ससुराल से थोड़ी दूरी पे ही रहती हैं। तो उनकी बहन बेचारी आती हैं और वो भी पढ़ाने जाती हैं स्कूल में। वो भी बेचारी भागते दौड़ते आती हैं और गाड़ी करके लाती हैं, ओला करके लाती हैं, कभी कुछ करके लाती हैं, रात में आती है बेचारी। और फिर रमा को, और उनका पति साथ में आता है। उनका पति देखो कितना सपोर्ट है, उनका पति साथ में आता है। फिर रमा को लेके जाते हैं रमा की ससुराल से, और इतना खर्चा पानी भी करके जाती है उनकी बहन, हर सबको विदा वगैरह देती है और मतलब लेके भी आती है, जो बहन का फ़र्ज होता है बड़ी बहन का। फिर वो अपने घर ले जाती हैं। तो 2-4 दिन रमा अपने बहन के घर पर रह लेती हैं। फिर वहाँ से फिर वो अपने भाई को बुलाती है कि भाई आ जा, तुम मुझे ले जा। तो देखो भाई अपना काम धाम छोड़ के अपनी बहन को लेने जाता है कि भाई चलो मेरी बहन आई है। और उन्हें स्थिति की पता है कि भाई मेरे जीजा हमारे यहाँ नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, नहीं आते मतलब। अब क्या पता क्या ही रीज़न है जो जीजा अपनी ससुराल में नहीं जाता है। तो वो बस लिवाने के टाइम पे पता कैसे जाएंगे, वो लिवाने के टाइम पे सिर्फ अपनी बहन के यहाँ जाएंगे, रमा की बहन के यहाँ। तब रमा कई बार फ़ोन करेंगी, रमा अपने पीहर से भी विदा होके आ जाएंगी, तब भी उनका भाई छोड़ने जाएगा अपनी बहन के यहाँ पे, क्योंकि फिर रमा का घर बहुत दूर पड़ जाता है ससुराल। इसलिए उनका भाई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं दीदी के यहाँ छोड़ दूँगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रमा की बहनी मतलब रमा की ससुराल में छोड़ती हैं, अपने यहाँ बुला लेती कि आज चल मैं छोड़ दूँगी, मेरे इनको टाइम नहीं है। तो और 1-2 बार खैर उनके रमा के जो पति हैं वो भी चले गए हैं उनकी रमा की बहन के यहाँ लेने के लिए, सिर्फ जाते हैं लौट वापसी, सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, वापस भी अगर टाइम नहीं है। जब तुम अपने यहाँ 1 महीना बिताने आए हो, अपने घर पे 1 महीना बिता रहे हो, तो कम से कम 2-4 दिन अपनी रिश्तेदारी में भी घूम लो भाई बीवी के साथ में। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है गाइस। तो बस इसी चक्कर में लेडीज़ को देखो, हर लेडीज़ को गुस्सा आएगा, सभी को आएगा, और आपको भी आता होगा मेरी बहनों को। जब पति साथ में नहीं जाता किसी भी रिश्तेदारी में, तो सभी बहनों को गुस्सा आता है कि अपनी रिश्तेदारी तो वो कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, शादी हो पार्टी हो कुछ भी हो, अपनी में तो उनको जाना ही जाना है। और जहाँ बात आती है हम लेडीज़ों की मायके की जाने की, या फिर बहन के यहाँ जाने की, या फिर अपने रिलेशन में जाने की, तो वहाँ के लिए ना कर देते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना, तुम्हें जाना तो चली जाओ। तो एक लेडीज़ के दिल पे क्या बीतेगी, ये आप लोग बताइएगा, क्या बीतेगी है। तो वो लेडीज़ घुट घुट के रहेगी, जीवन तो काट रही है, एक बच्चों के कारण जीवन तो काट रही है, तो घुट घुट के ही रहेगी ना वो। और जब उसकी बात कोई सुनेगा ही नहीं, उसका पति उसकी बात नहीं सुनेगा, तो क्या बाहर वाला सुनेगा उसकी बात को, है। सास को तो छोड़ दो, सास तो कभी किसी की बात नहीं सुनने वाली है, ठीक है। सास परिवार तो छोड़ ही दो आप, पर पति है, सिर्फ पति ही सुनेगा सारी बातों को, और पति ही सारी बातों को हैंडल करेगा। एक सिर्फ पति ही होता है जो अपने घर वालों को भी रखता है कह के कि भाई ऐसा मत करो, इसके साथ ऐसा मत करो, तो घर वाले भी मान जाते हैं। जब पति ऐसे ही करता है तो भाई घर वाले भी ऐसे ही करते हैं साथ में गाइस, क्या है। तो वो लेडीज़ घुट घुट के नहीं रहेगी तो क्या रहेगी ये बताओ। अब बड़ी बहन है उनकी, जिसका नाम वो है, उनकी लड़की का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो काफ़ी रह के गई है और रमा के पास में, उनकी बहन की लड़की गाँव। अब तो वो अपने घर ही रह रही है, गाँव में ही रह रही है। अब तो वो भी नहीं जाती रमा के पास, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे थे तो रमा वहीं पर रखती थी अपनी बहन की लड़की को, और राखी दौज करती उनके बच्चों की, रमा के बच्चों की वो। तो गाइस, तो वो रमा जो है अपनी बड़ी बहन से भी मिलने नहीं जा सकती है, सबसे बड़ी बहन है उनकी रमा की, उनसे भी मिलने नहीं जाती है गाँव में। बस एक जो बहन है पास वाली, वहाँ चली जाती है, और वहाँ से सीधा अपने मायके, मायके से सीधा अपनी बहन के यहाँ, बहन के यहाँ से अपनी ससुराल, बस। और जो 2 बहन हैं उनकी गांव में थोड़ा हटके हैं, दूर हैं, उनके पास नहीं जाती है रमा। रमा अपनी ससुराल में 1 महीना रह जाए चाहे 2 महीने रह जाए, और उनको कोई नहीं लेके जाता, ना ही कोई वहाँ का जिक्र करता है। उनकी बहन इतनी अच्छी है बेचारी, वो ही लेके जाती हैं, अब वो ही जाती हैं, खोवा ले जाती है, दूध ले जाती है, सब कुछ लेके जाती है। होती है ना बहन की आँख में, चलो भाई मेरी छोटी बहन नहीं आ रही, उनको पता होगा स्थिति को कि ससुराल वाले ऐसे नहीं भेजते, चलो हम ही मिल आए। तो वो खुद मिलने आती हैं अपनी बहन के यहाँ पे कि चलो हम मिल आए। हाँ, सिर्फ नंदिनी की मम्मी, नंदिनी तो आप जानते होंगे, नंदिनी तो वीडियो बनाती है, तो उनकी मम्मी अपनी बहन से मिलने आती है कि छोटी बहन है, चलो भाई मिल आते, कोई बात नहीं, ये नहीं आ रही तो हम ही चले जाते हैं। तो गाइस ऐसा ही है, बस हर घर की यही कहानी है। परेशान नहीं रहेगी, और परेशान नहीं रहेगी तो क्या 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 करेगी बताओ। 2 बच्चे संभाल लें
और ऊपर से पति ढंग से ना बोले और हर चीज़ की इंसल्ट करे तो वो अच्छा नहीं लगता। जबकि रमा पढ़ी लिखी भी है और भाई कमा भी रही है अपने पैसों पे। और ये बताओ, अगर घर में इशू नहीं होगा, जब इंसान की सैलरी आ रही है और सैलरी आने पे इंसान की मतलब वो हो रही है, क्या बोलते हैं, 10-10 दिन 8-8 दिन वीडियो नहीं बना रही है, क्या रीज़न है वीडियो नहीं बना रही? तो घर में कुछ ना कुछ तो होता ही है। इसलिए तो इंसान गुस्से में वीडियो नहीं बनाता कि भाई मैं इतना कमा रही हूँ तो मैं क्यों वीडियो बनाऊँ। फिर जब पति मेरी कुछ बात ही नहीं सुनता या बात ही नहीं मानता या कुछ नहीं करता, होता है लेडीज़ के अंदर गुस्सा, तो वो गुस्से में छोड़ देती है वीडियो बनाना। फिर जब उसका थोड़ा गुस्सा शांत होता है कि भाई चलो ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये कभी बदलने वाले नहीं हैं, फिर वो बेचारी अपने काम पे आ जाती है। तो ऐसे ही है गाइस, हर लेडीज़ों का यही है, थोड़ा सा उनका ज़्यादा है, किसी का कम है, मतलब हर लेडीज़ की यही कहानी है। ठीक है, तो देखो सब उनका घर का मैटर है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, बस इतना है कि हम देख के बता सकते हैं कि हाँ रमा जो है ठीक है पर परेशान है। ये तो है, कमेंट आ रहे हैं परेशान है। आप लोग भी कमेंट में बताना कि मेरी बात सही लगी या गलत लगी है। हर भैया लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए अपनी बीवी का। भले ही चाहे तुम घर का काम मत करो, पर ये कि हंस के बोलना, बातें करना और अच्छे से रखना, बस यही चाहिए हम लेडीज़ों को। और क्या चाहिए हमको? कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा कुछ। ना हमें अच्छी वैरायटी के कपड़े चाहिए, ना हमें अच्छी वैरायटी के गहने चाहिए। हमें बस ये है कि खुश रहो, बढ़िया से बोलो, अच्छे से बोलो, हमारी इज्जत करो, बस हमें इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और बच्चों का पालन पोषण कर ही रहे हो भाई, आपके भी बच्चे हैं, क्या कि हमारे हमारे निजी बच्चे नहीं है, बच्चे तो आपके भी है भैया लोगों के। तो अपने बच्चों पे भी ध्यान दो भाई, बस यही होता है। तो गाइस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई मैं उनके सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रही, मैं तो दोनों की ही बात रख रही हूँ, दोनों की बता रही हूँ कि हाँ ससुराल वाले उनके खिलाफ रहते हैं रमा दीदी के, पर क्या कर सकते हैं बताओ। तो बस पति को ठीक रहना चाहिए, ससुराल वाले चाहे कितने भी खिलाफ हो जाए, पति अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा है। जीवन, एक लेडीज़ का जो जीवन है ना, पति अच्छा है तो बहुत अच्छा जीवन कटता चला जाता है। उसे दुख, अगर दुख भी आता है ना लेडीज़ के पास, तो उस दुख का पता नहीं चलता उसके साथ जब आदमी खड़ा रहता है तो। ठीक है, हर सुख दुख में आदमी खड़ा रहता है और लेडीज़ भी आदमी के साथ खड़ी रहती है हर सुख दुख में। तो ऐसे ही आदमी को करना चाहिए, दुख में सुख में अपनी बीवी का साथ देना चाहिए, साथ निभाना चाहिए। 7 फेरों का वचन लिया तो वचन निभाने भी चाहिए। ठीक है, चलो गाइस वीडियो लंबी हो रही है और ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी बातें आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।